प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 8वीं कक्षा के हिंदी विषय की नेस या राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण या सर्वे परीक्षा के प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। यह परीक्षा 12 नवंबर को आयोजित होनी है। अब देखिए, ये पद्यांश दिया गया है और इस पद्यांश के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले देखिए, हम शब्द रेखांकित किया गया है, तो ये रेखांकित शब्द किसका उदाहरण है? संज्ञा का उदाहरण है, सर्वनाम का उदाहरण है, विशेषण का उदाहरण है या क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ हम रेखांकित शब्द सर्वनाम का उदाहरण है। भूखे प्यासे शब्द में समास है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो इसमें द्वंद्व समास है। नीले नभ की सीमा पाने पंक्ति में रेखांकित शब्द है। नीले नीले रेखांकित शब्द किसका उदाहरण है? संज्ञा का उदाहरण है, विशेषण का उदाहरण है, क्रिया का उदाहरण है, पद का उदाहरण है। तो यहाँ विशेषण का उदाहरण है। लाल किरण सी चोंच खोल पंक्ति में रेखांकित शब्द है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेष्य है, विशेषण है। तो यहाँ ये विशेष्य का उदाहरण है। निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ देखिए, हम, पक्षी, चलना, कोई नहीं। हम सर्वनाम है, चलना क्रिया है। तो यहाँ पक्षी शब्द है, वो संज्ञा का उदाहरण है। उक्त पद्यांश का मूल भाव क्या है? पुलकित पंख, कनक कटोरी, नीला नभ, पक्षी की आज़ादी। तो उक्त पद्यांश का मूल भाव पक्षी की आज़ादी है। इस पद्यांश में किसकी पीड़ा का वर्णन किया गया है? फुनगी, अनार, पक्षी, पंख। तो यहाँ पक्षी की पीड़ा का वर्णन किया गया है। पक्षियों के अरमान होते हैं, सोने के पिंजरे में रहना, सपने देखना, नीले नभ में उड़ना, अनार के दाने। तो यहाँ पक्षियों के सपने नीले नभ में उड़ना होता है। कड़वी निवौरी किससे अधिक अच्छी होती है? पेड़ से, नीले नभ से, कनक कटोरी की मैदा से, कोई नहीं। तो यहाँ इसका उत्तर होगा कनक कटोरी की मैदा से। कनक से अभिप्राय है लोहा, पीतल, चांदी, सोना। कनक शब्द का अर्थ होता है सोना।
पक्षियों के स्वभाव से क्या मेल नहीं खाता? खुले आसमान में उड़ना, बहता जल पीना, पेड़ की डालियों पर झूलना। इसका उत्तर होगा पिंजरबंद रहना। ये पक्षियों के स्वभाव से मेल नहीं खाता। पक्षी उड़ते हुए किसकी सीमा पाना चाहता है? नभ की, जल की, खेत की, भूमि की। तो यहाँ पक्षी नभ की सीमा पाना चाहता है या नभ की सीमा छूना चाहता है। पक्षी का अपनी उड़ान सब भूलने का क्या कारण है? शिकारी के डर से, बंधन में रहना, सबके साथ रहना, खुले आसमान में विचरण करना। यहाँ पक्षी का अपनी उड़ान सब भूलने का कारण है बंधन में रहने की वजह से। नीले नभ की सीमा पाने पंक्ति में कौन सा कारक है? अपादान कारक, कर्ण कारक, संबंध कारक, कर्म कारक। तो यहाँ संबंध कारक है। निम्न में से कौन सा शब्द गगन का पर्यायवाची नहीं है? पंख, नभ, आसमान, व्योम। तो यहाँ गगन का पर्यायवाची पंख नहीं है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।